हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज बात करेंगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, ना कि एक हॉरिजेंटल लाइन। मैं आपको चार्ट पे भी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट पे। पहले हम समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, मार्केट में मान लीजिए ये आपका सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर जाती है। जैसे ही आपके रेजिस्टेंस पे टच होती है, सपोर्ट का आपका मतलब है कि यहाँ पे जो है बायर्स हैं, तभी मार्केट ऊपर जाती है। सपोर्ट पे जैसे ही बायर्स एंट्रीज लेते हैं, इसके थ्रू मार्केट ऊपर जाती है। और रेजिस्टेंस का मतलब है कि वहां पे सेलर्स हैं। जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आती है तो यहाँ सेलिंग स्टार्ट होती है, और जैसे ही सेलिंग स्टार्ट होती है तो मार्केट जो है नीचे आने लगती है। लेकिन अगर नीचे आते हुए बायर्स यहाँ पे और हावी हो गए तो ये जो है रेजिस्टेंस तोड़ करके और मार्केट जो है अगले रेजिस्टेंस के पास जाती है। यहाँ पे और सेलर होंगे। अगर यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं तो ये जो है इस तरीके से मार्केट गिरती है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में अगर जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे सेलर्स हैं, और जहां पे मार्केट ऊपर जाती है, जहां पे सपोर्ट है वहां पे बायर्स है। मार्केट में जो मूवमेंट आती है वो बायर्स और सेलर्स की वजह से ही आती है। जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर ये जो है सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे बायर्स हैं। अगर बायर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे काफी अच्छा है तो मार्केट को ये ऊपर ले जाएंगे। लेकिन अगर बायर्स यहाँ पे वीक पड़ते हैं तो मार्केट में थोड़ा तो ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पे सेलर्स और सेलर यहाँ पे दोबारा से हावी होंगे और इसको ये वाला सपोर्ट तोड़ते हुए अगले सपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ही काम करती है मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, एक जोन है, ना कि एक हॉरिजेंटल लाइन। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से और कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है। उसमें क्या दिक्कत आती है, एक बार हम हॉरिजेंटल लाइन भी बना के देखते हैं और फिर मैं आपको जोन बना के दिखाऊंगा। देखिए, मार्केट में कभी भी हॉरिजेंटल लाइन इसलिए नहीं बनानी चाहिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, उसके बाद यहाँ से भी मार्केट गिरी, तो ये भी रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर उठी तो इसको हम सपोर्ट मानेंगे। इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि इसका कलर चेंज करते हैं। तो पहले मैं सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ। अब जैसे कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर उठी है तो एक सपोर्ट ये हो गया, यहाँ पे भी सपोर्ट हो गया, ये देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट हो गया। तो इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन हमें इसलिए भी नहीं बनानी चाहिए। एक देखिए, यहाँ पे भी हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब मैं रेजिस्टेंस भी एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे सपोर्ट है, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, एक यहाँ पे मार्केट गई है तो एक ये हो गया। तो इस तरीके से मार्केट में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा है। और दूसरी चीज, अगर आप सिर्फ एक ही सपोर्ट रखते हैं या एक ही रेजिस्टेंस रखते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि, क्योंकि मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो है सारे बायर्स या सारे सेलर्स बैठे हुए। मान लीजिए कि ये 51,000 है यहाँ पे, ये समझिए ये 51,600 के आसपास का प्राइस है। ये मान लीजिए ये 52,027 का रेजिस्टेंस है, तो सारे सेलर्स यहीं पर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है ना। कुछ 51,900 पे होंगे, कुछ 51,950 पे होंगे, कुछ 52,000 पे होंगे, कुछ 52,020 पे होंगे। तो इसलिए जोन होते हैं। देखिए, इसमें जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे ऊपर तक मार्केट तो गई है, यहाँ से तो पहला सपोर्ट इसने अच्छा किया, लेकिन सेकंड पे मार्केट आई है और यहाँ से स्टॉप लॉस है। आप सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे आई है, ऊपर क्रॉस करा, लेकिन ये वापसी ऊपर नहीं जा पाई और फिर नीचे। यहाँ पे आप कहाँ बाय करेंगे? देखिए, कंफ्यूजन ही, यहाँ पे एक बार ऊपर गई। देखिए, मार्केट में जो है हॉरिजेंटल लाइन इसीलिए नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इस तरीके से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं अगर हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, और इसमें जो है स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा
हिट होते हैं। इसकी जगह जोन बनानी चाहिए। एक बार जोन बना के देखते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए, देखिए ये रेक्टेंगल है, इससे हम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए एक ये रेजिस्टेंस है, एक बार मार्केट ने यहाँ मूव किया है, तो मैं ये आपको लॉन्ग टर्म में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट जो है काम करती है। आप यहाँ पे भी देखिए, एक ये आपका रेजिस्टेंस है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। एक और मान लीजिए आपका, अब देखिए ये हमने कुछ 4 लेवल्स ड्रॉ करे हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है। यहां से मार्केट सपोर्ट लेती है, यहां से गिरती है, तो हम यहाँ पे जो है इसको यहां से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहां से मूव लिया है और इसको हम यहां से ड्रॉ करेंगे। तो यहां से मार्केट नीचे गिरती है और यहां से ऊपर उठती है, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया और ये जोन हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए मार्केट आगे मूव कैसे कर सकती है। यहाँ से कंटिन्यू गिरी और यहाँ से इसने ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर आई है, तो हमने यहाँ से एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। सेम मार्केट ने क्या करा कि यहाँ पे काफी देर कंसोलिडेट करा, यहाँ पे इसी तरीके से मूव करती रही, तो एक सपोर्ट ही हो गया। अब मार्केट में क्या होता है कि जो सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक कर देती है मार्केट एक बार, तो ब्रेक करने के बाद अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर मार्केट चली जाती है तो बाद में वो एज ए सपोर्ट के थ्रू काम करता है, सपोर्ट की तरह काम करता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट आई, यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट ने, ये देखिए ये सपोर्ट था यहाँ तक, लेकिन यहाँ से मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इसके बाद इसी सपोर्ट ने एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम किया। मार्केट में देखिए यहाँ पे एक बार फिर नीचे आई, फिर दूसरी बार फिर नीचे आई, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पे क्या है, बायर्स जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाए काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से, इसलिए मार्केट काफी देर कंसोलिडेट होके फिर नीचे आया, फिर सेम सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया। और कहां तक गया, जो ये रेजिस्टेंस था, क्योंकि एक बार तोड़ चुके थे, तो यहाँ पे क्या है कि सेलर्स अगली बार इंटरेस्टेड नहीं थे यहाँ पे सेलिंग करने के लिए, तो मार्केट ने यहाँ से बायर्स के ऑर्डर्स उठाए और कंटिन्यू इसको ऊपर तक ले गए, और ये देखिए कहाँ पे, अगले रेजिस्टेंस तक। यहां से मार्केट फिर गिरी, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस ही है। मैं इसको लॉन्ग टर्म पे भी लेके चलता हूँ कि मार्केट आगे इन्हीं लेवल्स पे किस तरीके से काम करती है। इसलिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन बनाने चाहिए, और किस तरीके से बनाने चाहिए ये भी आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। देखिए सेम यहाँ पे आई मार्केट ने, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग चालू करी और ये कहां से उठी, सेम अगेन उसी लेवल से, लेकिन इसको प्रॉपर टच नहीं किया, लेकिन आसपास वहीं से उठी। और लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट एक बार तोड़ देती है, जैसे कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसको सपोर्ट बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ और ये अगेन नीचे निकल जाते हैं, तो इसने अगली बार क्या करा, इसको रेजिस्टेंस ही कंसिडर किया और यहाँ से मार्केट में दोबारा सेलिंग आती है। ये देखिए, लेकिन इसने कंटिन्यू ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया और मार्केट कहाँ गई, अगले सपोर्ट पे। देखिए मैंने यहाँ मार्केट अभी देखी तो नहीं थी, यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो ये यहाँ से सेम लेवल यहाँ तक, और यहाँ से मार्केट में फिर ऊपर गई मार्केट। अब देखिए जैसे कि ये वाला रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी इसने काम किया और देख सकते हैं यहाँ पे भी काम किया और यहाँ पर भी काम किया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों, ये एक यहाँ पे ड्रॉ करा इसने, यहाँ पर भी काम किया, यहाँ पर भी काम किया और यहाँ पर भी काम किया है, और आगे
जो मेरा ये वाला सपोर्ट है, ये देखिए, इसने यहाँ पे आया, आप बिल्कुल तरीके से देख सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे थे, यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है और इस वाले सपोर्ट को लेके मार्केट ऊपर निकल जाती है। ये भी सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गई। अब देखिए जो ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको भी यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ से टच होके जो लास्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी। अब आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक आई, लेकिन बीच में इसने पुल बैक लिया और सेम इसी रेजिस्टेंस से एक बार दोबारा सेलिंग आके इस वाले सपोर्ट पे आता है ये मार्केट, और यहाँ से फिर बहुत अच्छा बुल रैली दिखाती है। ये देखिए यहाँ तक, और ये सेम रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरती है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेक होता है, इस वाले रेजिस्टेंस से मार्केट फिर आती है, लेकिन ये यहाँ तक तो रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कर देता है। इसके बाद ये एज अ सपोर्ट काम करता है। ये देखिए सपोर्ट यहाँ से बार बार ले रहा है, लेकिन मार्केट में उस तरीके से नहीं रुक पाता और ये ब्रेक हो जाता है। अगेन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सेम इस लेवल के आसपास से मार्केट कितना अच्छा फॉल करती है, ये देखिए आप। और जैसे कि मैंने आपको ये लेवल्स मैंने वहां ड्रॉ करे थे पहले, लेकिन मैं कंटिन्यू आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम करते हैं। ये देखिए ये सपोर्ट पे ही काम कर रहा था, अब आगे देखिए इसी ने यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया। ये देखिए यहाँ पे एज ए इसने रेजिस्टेंस काम किया, लेकिन इस वाले ने यहाँ पे काफी, अगर इसके बिहाफ पे एंट्री ली होगी तो इसमें काफी स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। देखिए लेकिन आपको लेवल्स के हिसाब से भी एंट्री लेनी है, लेकिन अगर इतनी बार अच्छी एंट्री ले ले तो एक आध स्टॉप लॉसेस भी होते ही है। ये देखिए इसने यहाँ से मार्केट कितना अच्छा फॉल किया, क्योंकि ये यहाँ तक तो सपोर्ट था पिछले तलक, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। अब सेम इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मार्केट सीधा यहाँ गैप अप खुलती है और इसको टच करके एज अ सपोर्ट की तरह काम करके और ऊपर, और ये जो लास्ट था ये देखिए यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि लेवल्स काम करते तो हैं, लेकिन बहुत ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ऑलमोस्ट इसने अक्टूबर से अक्टूबर सन 2024 से इसने यहाँ से काम करना स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने ड्रॉ करे, और ये पूरा अक्टूबर, ऑलमोस्ट नवंबर, मतलब लास्ट नवंबर तक इस लेवल्स ने काम किए हैं। यहाँ से जैसे ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया, यहाँ से इसने फिर दोबारा सपोर्ट लिया, है ना। अब सेम आप देख सकते हैं कि जैसे ये लेवल्स था, ये रेजिस्टेंस हैं दोनों, लेकिन जैसे ही ब्रेक कर लिया ये सपोर्ट की तरह कंसिडर होने लगा, इसने यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया, और जैसे ही लास्ट वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक होके ऊपर गया, यहाँ पे आया, इसने इसको फिर सपोर्ट की तरह लिया और मार्केट ऊपर गई। हमें यहाँ पे और ड्रॉ करनी चाहिए, लेकिन मैंने अभी ड्रॉ करे नहीं है। मैं जस्ट आपको पहले वाले जोन पर ही बता रहा हूँ कि किस तरीके से काम होता है। अब जैसे कि ये वाला भी एक रेजिस्टेंस है, इसको देखिए, आगे करता हूँ तो मार्केट देखिए यहाँ से यहाँ पे ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस इसको लेती है, क्योंकि मार्केट ब्रेक कर चुकी है ये वाला। और यहाँ से देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, देखिए लेवल्स जो हैं एक बार नहीं कई बार काम करते हैं। ये देखिए अगर मैंने और भी आगे करूं, जैसे कि ये काम में नहीं आया, ये देखिए ऑलमोस्ट यहां से इसने सपोर्ट लिया, ये ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस है, इससे नीचे गिरा, देखिए नीचे आकर के सेम ये सपोर्ट था, इसको तोड़ा यहाँ पे, और इसके बाद तोड़ने के बाद सपोर्ट क्या बन जाता है हमारा, रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया और मार्केट जो है नीचे। दोस्तों इसी तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने, जहां से मार्केट बार बार गिर रही है या बार बार मूव कर रही है, रेजिस्टेंस, मार्केट जहां से गिर रही है वो रेजिस्टेंस है,
क्योंकि वहां पे सेलर है, जब भी तो मार्केट गिर रही है। और जहां से मार्केट ऊपर जाती है वहां पे मतलब बायर्स है, वो सपोर्ट है। तो वो सपोर्ट की तरह आपको जोन ड्रॉ करना है। और मार्केट में आपको जोन ही बनाने हैं। आपको कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनानी है, एक कभी भी एक पॉइंट सपोर्ट नहीं होता, एक पॉइंट कभी भी सपोर्ट नहीं होता। क्योंकि किसी को मान लीजिए 500 चल रहा है, जैसे कि ये चल रहा है 51,300 के आसपास है अभी। किसी को 51,300 पे खरीदना है, किसी को 51,350 पे खरीदना है, किसी को 51,400 पे खरीदना है। तो ऊपर नीचे बायर्स होते हैं और ऊपर नीचे ही सेलर्स होते हैं, इसलिए हमेशा जोन ड्रॉ होने चाहिए। और इन जोन पे जब भी आपकी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, इन जोन्स पे जब भी आपके पैटर्न्स बने, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तभी आपको एंट्री लेनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस है तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने चाहिए, और अगर बुलिश है मार्केट, आप सपोर्ट पर हैं, तो आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए और आपको उसी के बिहाफ पे एंट्री लेनी चाहिए, तभी आप अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के साथ प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।